दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं ऋग्वेद के पहले मंडल के तीसरे सूक्त के एक और दिव्य मंत्र पर। यह मंत्र सरस्वती और दिव्य बुद्धि के आह्वान का प्रतीक है। साधना में यह हमें सिखाता है कि ज्ञान, विवेक और मानसिक स्पष्टता साधना का मूल आधार है। अंदर की सक्रिय, त्वरित और दिव्य ऊर्जा का अनुभव और प्रवाह, ज्ञान, बुद्धि और मानसिक स्पष्टता का विकास। 10वां मंत्र, पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावसुः। अर्थात, हे सरस्वती देवी, आप हमारी बुद्धि और विचारों को तेज और शुद्ध करें। हमारी साधना और यज्ञ आपके तेज और दिव्यता से संपन्न हों। आपके प्रकाश और ज्ञान से हमारे मन और चेतना प्रकाशित हों। गहराई से देखें तो सरस्वती यानी अंतः प्रवाह की चेतना, साधक के भीतर प्रवाहित वह दिव्य शक्ति जो विचार, वाणी और ज्ञान को जोड़ती है। साधना में यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब मन निर्मल और ध्यान शांत हो। पावका यानी शुद्ध करने वाली अग्नि, यह अग्नि बाहर की नहीं, भीतर की है, जो संकल्प, वाणी और विचारों को शुद्ध करती है। यह साधक को अपने भीतर की कलुषता, संदेह और भ्रम से मुक्त करती है। वाजिनीवती यानी ऊर्जा और बल से भरपूर अवस्था। साधना केवल शांति नहीं, ऊर्जावान स्थिरता भी है। जब साधक सरस्वती के प्रवाह में स्थित होता है, तब भीतर की ऊर्जा वाणी, ध्यान और कर्म में प्रकट होती है। यज्ञम वस्तु यानी साधना को सफल बनाना। यहाँ यज्ञ का अर्थ बाहरी अग्निकर्म नहीं, बल्कि भीतर का तप है। जब साधक अपनी वाणी, विचार और कर्म को समर्पित करता है, वही उसका यज्ञ है। ध्यावसुः यानी बुद्धि में संपन्नता और प्रकाश। साधना का उद्देश्य केवल बल नहीं, बल्कि विवेक और सत्य दृष्टि है। सरस्वती वही प्रकाश साधक की बुद्धि में भर देती है, जिससे साधना सटीक और फलदायी हो जाती है। इसीलिए यह मंत्र हमें सिखाता है कि जब साधक अपने विचार और वाणी को शुद्ध करता है, तब भीतर की सरस्वती प्रवाहित होकर उसकी साधना को शक्ति, ज्ञान और सफलता प्रदान करती है। ध्यान और साधना की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंत्र आपके जीवन में ऊर्जा और संतुलन ला सकता है।